आइए दोस्तों, आज पता है मैं क्या बताने वाली हूँ कहानी में कि गणेश चतुर्थी जो हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उसके बाद हम अपने प्यारे गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं? जाकर गणेश की मूर्ति को हम पानी में बहा देते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक कहानी है और ये कहानी मैं सुनाऊंगी अम्मू एंड यू चैनल पर, जहाँ पर मैं हूँ अम्मू और आपको पता है कि मैं आप सबके लिए बड़ी ही रोचक रोचक कहानियाँ लेकर आई हूँ और आती रही हूँ। आज पौराणिक कथाओं में से एक कहानी लेकर मैं आपको सुनाने आई हूँ कि गणेशोत्सव मनाते समय, गणेशोत्सव के 10वें दिन, चतुर्थी को तो हम मानते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ था, लेकिन 10वें दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। वो क्यों? क्या हुआ था कि महाभारत की लड़ाई जब हुई थी, आप सबको पता है, महाभारत की लड़ाई जो एक बहुत ही भयंकर युद्ध था, जिसमें कि 5 पांडवों ने 100 कौरवों के साथ युद्ध किया। पांडव सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और जो कौरव थे वो सारी गलत बातों के लिए लड़ रहे थे, लालच के लिए, दुश्मनी के लिए, ईर्ष्या के लिए। तो जैसे हमेशा से हमने देखा है, हमेशा सच की जीत होती है, तो अंत में जीत तो पांडवों की हो गई, लेकिन उस महाभारत के भयंकर युद्ध में बहुत बहुत नुकसान हुआ। कितने ही अनगिनत लोगों की जानें गईं, पशुओं की, राष्ट्र नष्ट हो गए, पीढ़ियां नष्ट हो गईं और हमारी कितनी ही संस्कृतियां चली गईं। शहर के शहर गायब हो गए। बहुत वीर वीर सब महारथी सिपाही मारे गए और इन सब के साथ कितनी ही किताबें, कितने ही महापुरुष, कितने ही ज्ञानी, पंडित, ऋषि मुनि, सबकी मृत्यु हो गई, सब नष्ट हो गए। अब इतने बड़े बड़े शिक्षक जो कि ज्ञान की मूर्ति हुआ करते थे, उन सब के विनाश के बाद वेद व्यास के मन में ये चिंता उठी कि इतना ज्ञान हम आगे तक कैसे पहुंचाएंगे? ये तो ज्ञान बांटने वाले लोग सब खत्म हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञान के मूर्तियां सब खत्म हो गए। तो इन्होंने जो इतना ज्ञान अर्जन किया था उसे हम आगे की पीढ़ियों तक, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो उन्होंने सोचा 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 और तब उन्होंने वेदों की रचना की, 4 वेद लिखे और महाभारत जो युद्ध हुआ, उस महाभारत को एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। जब वो महाभारत लिखने की कोशिश करने लगे तो उनको लगा इतनी बड़ी कथा है ये, इतना कुछ इसमें हमको बताना है, इतनी घटनाएं हैं, मैं इनको अगर सोचूंगा और इनका वर्णन करूंगा तो इनको लिखेगा कौन, जिससे कि क्रमबद्ध रूप से ये लिखा जाए। कोई ऐसा ऐरा गहरा तो इतनी भारी रचना नहीं कर सकता था। तो उन्होंने ब्रह्मा की पूजा की। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए, कि ये बड़ी भारी चिंता है कि मैं एक भारी रचना करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी रचना करके पूरी घटना क्रमबद्ध रूप में वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु इन सब को कौन लिखेगा? मैं बोलूंगा, लेकिन अगर कोई लिखने वाला होता जो कि खुद भी बहुत ज्ञानी होता। ब्रह्मा जी ने तुरंत उनकी परेशानी दूर कर दी, उनकी समस्या का समाधान बताया। अरे, अपने गणेश को ले लो, बहुत ज्ञानी है, वो आपकी इस बारे में पूरी तरह मदद करेंगे। वेद व्यास बहुत खुश हो गए और उन्होंने गणेश जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने जब गणेश जी पर यह भार सौंपा तो गणेश ना भी नहीं कर पाए, खुशी खुशी लिखने बैठ गए। अब वेद व्यास ने तो ये पूरी कथा सोच के उनको बतानी थी, इसीलिए आंखें बंद करके वो सारी घटनाओं
को अपने दिमाग में सोचकर बोलने लगे और गणेश जी बैठ गए लिखने। वो बोलते गए, वेद व्यास बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए। कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई। क्रमबद्ध रूप में लगातार 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 लिखते गए। अब इतनी बड़ी रचना की जाएगी तो गणेश जी थक जाएंगे। उनके लिए, उनकी आवभगत करने के लिए वेद व्यास ने तरह तरह की मिठाइयों का, फलों का इंतजाम करके रखा था। गणेश जी के सामने रखा था कि आप भोग लगाते रहिएगा और भूखे न रहिएगा। फिर उन्होंने कहा गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है, तो उन्होंने एक सुगंधित सौंधी माटी का लेप पूरे शरीर पर लगा दिया। गणेश जी तो ऊपर से वस्त्रहीन होते थे, तो उन्होंने लेप लगा दिया जिससे कि दिन में सूर्य देवता की गर्मी उन्हें परेशान ना करे और शरीर शीतल रहे। इतना सब ध्यान में करके उन्होंने महाभारत की कथा कहनी शुरू कर दी। गणेश जी लिखते गए, लिखते 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 ऐसा कहते हैं कि जिससे वो लिख रहे थे उस समय पंख से लिखा जाता था, पंख की नोक से। वो पंख की नोक टूट गई। अब लिखने में बाधा न हो तो गणेश जी ने अपना एक दांत हाथ से तोड़कर उससे लिखने लगे। इसीलिए कहते हैं तब से गणेश जी एक दंत हो गए। लिखते 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 जब कथा समाप्त हुई तो 10 दिन गुजर चुके थे। वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि इस अथक मेहनत के कारण गणेश जी का ताप शरीर का बहुत बढ़ गया है, उनको बुखार आ गया है। वेद व्यास चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि इतने तापमान होने पर भी आपने लिखना नहीं छोड़ा। उनको उठाया और ले जाकर पास के सरोवर में उन्होंने शीतल जल में उनको डाल दिया जिससे कि उनके शरीर का ताप कम हो जाए। उन्होंने जो सौंधी माटी लगाई थी वो माटी भी सूख गई थी और गणेश जी का बदन अकड़ सा गया था। अब उस सरोवर में डालकर उन्होंने अपने हाथों से उस माटी को के लेप को हटाया और शरीर फिर से धीरे धीरे स्वस्थ और शीतल हो गया। उस दिन से गणेश जी का हम विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी को उनकी पूजा करते हैं, वो जब पैदा होते हैं, और 10 दिन तक उनकी खूब खातिर करते हैं, पूजा करते हैं, उनका मनपसंद का आहार खिलाते हैं और 10वें दिन ले जाकर उनको एक जलाशय में विसर्जन कर देते हैं। तो ये कहानी है गणेश जी के विसर्जन की। हमारे हर काम के पीछे हम जो पूजा करते हैं या हम जिन चीज़ों का पालन करते हैं, जिस तरह से तीज त्योहार मनाते हैं, सबके पीछे हमारे पुराणों में एक कहानी लिखी गई है और उसी कहानी के कारण, प्रचलित कहानी के कारण हम वो सारे तीज त्योहार मनाते हैं। तो गणेश जी के विसर्जन के बारे में ये कहानी आपको मैंने सुनाई। पता नहीं आपने पहले सुनी थी कि नहीं। अगर ना सुनी हो अपने मित्रों को सुनाइएगा और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि आपके मित्र मुझसे कहानी आपकी तरह ही रूबरू सुन सके। कहानी कैसी लगी बताइएगा। और गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। अनंत चतुर्दशी तो आ गई, तो आप सब लोगों को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। गणपति को बाय बाय बोलिएगा और उनके साथ साथ अम्मू को भी फिलहाल अगली कहानी सुनाने तक के लिए टाटा।